मेरा पहला सवाल भी नदियों से जुड़ा हुआ है आपसे। जो करोड़ों रुपए की योजनाओं से परिणाम ना मिल सके वो लॉकडाउन के 15 से 20 दिनों में लोगों के सामने आ गए और जिसकी चर्चा आज भी सोशल मीडिया पर हो रही है। गंगा साफ हो गई। गंगा में जो प्रदूषण था वो अचानक से घट गया। लोगों ने इसकी तस्वीरें ली, वीडियो बनाए, चर्चा की और अब जब अनलॉक शुरू हो गया है लोगों को एक डर भी लग रहा है कि क्या वापस से उसी स्थिति में हमारी नदियां कहीं चली तो नहीं जाएंगी। देखिए विशाल जी, किसी भी नदी में जल के स्रोत में प्रदूषण के 3 मुख्य कारक हैं। पहला कारक है जो हमारा सूवेज, ट्रीटेड, अनट्रीटेड, सेमी ट्रीटेड सीवेज जो है, जो हमारे घरों से निकलता है वो नदियों में जाकर के मिलता है। दूसरा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है जो ट्रीट हुए हुआ या बिना ट्रीट हुए नदी में जाता है। और तीसरा, क्योंकि भारत की नदियाँ और विशेष रूप से गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, ये सारी नदियाँ लिविंग रिवर्स हैं। हमारे करोड़ों करोड़ों लोगों का प्रत्यक्ष साहचर्य उन नदियों के साथ प्रतिदिन होता है। लोग नहाने के लिए, पूजा के लिए, अन्य अन्य कार्यों के लिए नदियों पर रोज जाते हैं और उसके कारण से नदियों में प्रदूषण ट्रांसफ़र होता है। इन 3 कारणों में से लॉकडाउन के समय में 2 बंद थे। जब 2 बंद होंगे तो निश्चित रूप से देश की नदियों की क्वालिटी में उसका प्रभाव होना ही होगा। लेकिन किसी भी चुनौती को या किसी भी आपदा को एक अवसर के रूप में देखना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है। उन्होंने लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उसके ठीक दूसरे दिन मुझे इस बात का निर्देश दिया था कि इस अवसर को भी इस दृष्टि से उपयोग करना चाहिए कि देश के सारे उद्योग धंधे बंद हैं, नदियों पे कोई नहीं जा रहा है, इनसे किस तरह से प्रदूषण ट्रांसफ़र होता है और कितना प्रदूषण जाता है, इसका अध्ययन करने का समय। हमने गंगा पे, यमुना पे, गंगा की अन्य सहायक नदियों में और देश की अन्य नदियों में भी इसको ठीक से अभी स्टडी किया है। लेकिन इसका यह अभिप्रेत नहीं है कि हमने जो पिछले 5 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम किए थे उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। केवल गंगा जो शुद्ध हुई है वो गंगा मात्र लॉकडाउन के कारण से शुद्ध हो गई। गंगोत्री से लेकर के ऋषिकेश तक अक्टूबर के महीने में भी गंगा का पानी पीने का योग्य था। मैंने उस समय भी ये कहा था कि हमें जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि आने वाले कुंभ में हरिद्वार तक पानी पीने का, गंगा का पानी जो है वह आचमन के योग्य होगा। पूरी 2500 किलोमीटर की लंबाई में गंगा ने राफ्टिंग एक्सपीडिशन से हमने इस बात को सिद्ध किया है कि गंगा का पानी दुनिया की 10 स्वच्छतम नदियों में से एक है और ये लॉकडाउन से पहले हुआ था। इसलिए केवल ये कहना कि 15-20 दिन में ही सब कुछ हो गया था, ये ठीक नहीं है। निश्चित रूप से जब पोल्यूशन लोड कम होगा तो निश्चित रूप से उसके परिणाम आएंगे। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि 22 करोड़ लोगों ने पिछले वर्ष साक्षी होकर के कुंभ के समय में इलाहाबाद में गंगा नदी के पानी में आए हुए परिवर्तन को साक्षी भाव से देश दुनिया के लोगों ने देखा था। और आने वाले कुंभ में मैं आपसे भी कहूंगा और जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि आप भी वहां जाएं, बेहिचक पानी उठा करके आचमन कीजिए, आपको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। बिल्कुल, जल शक्ति मंत्रालय, जिस मंत्रालय को आप संभाल रहे हैं, इस सोच के साथ बनाया गया था कि फैसले लेने में आसानी हो और जो फैसले लेने हैं उनको इंप्लीमेंट बहुत तेजी से किया जा सके। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था स्वतंत्रता दिवस के दिन कि हर घर नल के जरिए हमें जल पहुंचाना है। बहुत बड़ा मिशन है, 2024 तक हमें पूरा करना है। अब मोदी सरकार के दूसरे टर्म का 1 साल पूरा हो गया है। जो टारगेट आपने तय किया था हर घर तक जल पहुंचाना नल के जरिए, कितना यह टारगेट अब तक अचीव हो पाया है? देखिए, जल का विषय पूरे विश्व के लिए बड़ी चुनौती है, भारत के लिए और भी बड़ी चुनौती है। और वो इसलिए है कि हम दुनिया की 18% आबादी समाहित करने वाले देश हैं। दुनिया की लगभग 20% कैटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन को समाहित करने वाले देश हैं, जबकि दुनिया का कुल पीने योग्य पानी का 4% पानी ही हमारे हिस्से में आया है। हमारे लिए ये चुनौती और भी बड़ी है कि क्लाइमेट चेंज के प्रभाव हमको दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ठीक से जल का प्रबंधन हमारी निश्चित रूप से प्राथमिकता होनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी लक्ष्य के साथ में देश में जल का विषय एक छत के नीचे एक ही जगह समग्र रूप से इंटीग्रेटेड मैनर में निर्णय हो सके, इस दृष्टिकोण से इस मोदी 2 का सबसे बड़ा रिफॉर्म करते हुए जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया। और देश में पिछले 5 साल में साधारण जीवन के मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के जितने कार्यक्रम थे,
चाहे वो हर घर तक बैंक का खाता पहुंचाना हो, हर घर तक शौचालय पहुंचाना हो, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचाना हो, हर घर तक बिजली पहुंचाना हो, या हर गरीब तक घर पहुंचाना हो, इन सबको 100% सफलता के लक्ष्य से पूरा करने के साथ साथ में अब ये मिशन कि देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाना चाहिए। इस 21वीं सदी में देश की 85%, 84% माताएं आज भी, और जब मैं आज कह रहा हूं तब 2019 में जब लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उस दिन भी 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर से लेकर के कई किलोमीटर तक प्रतिदिन पानी लाने के लिए चलने को मजबूर थी। इस अभिशाप से मुक्त कराने के लिए, महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, देश के स्वास्थ्य में परिवर्तन लाने के लिए संकल्प लेकर के हम जल जीवन मिशन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने को निकले हैं। 5 साल में इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। जल हालांकि राज्यों का विषय है, राज्यों का हैंड होल्डिंग करेंगे, राज्यों का सहयोग करेंगे, राज्यों को जो है आर्थिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से सहयोग करेंगे। इस काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। जो पहले वर्ष के लिए, और पहले वर्ष मतलब 2019-20 के लिए जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे, मैं प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि वो 2019-20 का लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया था उससे कहीं अधिक जो है हमने अचीव किया है। निश्चित रूप से इस कोरोना की आपदा के कारण से कुछ कठिनाई, व्यवधान हमारे सामने आए हैं, लेकिन कोरोना के इस पूरे लॉकडाउन के समय का भी सदुपयोग करते हुए हमने मंत्रियों के स्तर पर, मैंने स्वयं बात की राज्यों में, मैंने अधिकारियों के स्तर पर, अधिकार सचिवों के स्तर पर बात कराई, इंजीनियरिंग चीफ्स के स्तर पर बात कराई, राज्यों के स्टेट एक्शन प्लान्स को बना करके कंप्लीट कराया, और अब हम उनको और तेजी के साथ में रोल डाउन करने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य जो निर्धारित किया उसके साथ में कदम ताल करते हुए पूरा करेंगे। और वैसे भी आज पूरा देश और दुनिया इस बात पर विश्वास करती है कि मोदी ने कहा है तो मुमकिन होगा, निश्चित रूप से सफल होगा। देखिए, ग्रामीण भारत की अलग चुनौतियां हैं, जैसा कि आपने बताया कि नल के जरिए जल पहुंचाना, लेकिन महानगरों की चुनौतियां अलग हैं। और बड़े बड़े शहरों को लेकर अक्सर रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि उनका ग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में लोगों के लिए यहां पर पानी उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती होगी। इससे कैसे निपटने की प्लानिंग हो रही है? देखिए, नीति आयोग की एक रिपोर्ट जिसका हवाला देकर के आप ये बात कह रहे हैं, उसमें जिन 21 शहरों का जिक्र किया गया था, उन 21 शहरों में से 16 शहर ऐसे हैं जो ड्यूअल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पर डिपेंडेंट है, जहां केवल ज़मीन का पानी नहीं, सतह से आया हुआ, किसी न किसी बांध से आया हुआ, किसी न किसी रिजर्वायर से आया हुआ, नदी से लिया हुआ पानी भी प्रमुख स्रोत है। आज दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली का भी लगभग जो है 90% से ज़्यादा पानी यमुना नदी के पानी से आता है। इसलिए ये चिंता करना कि केवल ज़मीन का पानी कम हो जाने के कारण से ही उन जिलों में, उन शहरों में पीने का पानी नहीं होगा, ऐसा उचित नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि ज़मीन के अंदर का पानी हमारे लिए अमूल्य संपदा है, देश की 65% जलापूर्ति, चाहे वो कृषि के क्षेत्र के लिए हो, चाहे वो उद्योग धंधों के लिए हो, या पेयजल या डोमेस्टिक वाटर के लिए हो, उसकी आपूर्ति भूगर्भ के जल पर निर्भर है। एक और बड़ी समस्या, निश्चित रूप से हमारे भूगर्भ के जल जो है, जल स्रोत दबाव में है, लेकिन भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक्वाफर मैपिंग, 3D इमेजिंग ऑफ सरफेस और साथ साथ में पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट के साथ में देश में जल प्रबंधन स्थानीय स्तर पर हो, इसके लिए अटल भूजल योजना लागू की है। निश्चित रूप से हम इस पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इस जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाते हुए हम देश को जल समृद्ध बनाने के लिए काम करेंगे। यानी कि आप आश्वस्त कर रहे हैं कि बड़े शहरों को लेकर जो पानी की चिंता है उसके लिए प्लानिंग आपने पहले से कर रखी है, वो समस्या, वो संकट नहीं आने देंगे आप? निश्चित रूप से पानी के सब बड़े शहरों का हालांकि प्रबंधन करना, ऑपरेशन करना, मेंटेनेंस करना ये राज्य का विषय है, लेकिन जहां तक सहयोग करने की आवश्यकता, हम हर कदम पर राज्यों के साथ में खड़े हैं और हम निश्चित रूप से इसको पूरा करने के लिए राज्य सरकारों का सहयोग और समर्थन करेंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.